हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स बड़े में आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज के खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैब। और पहला वर्ड देखेंगे क्या है। पहला वर्ड है एसेंट। एसेंट वर्ड का मीनिंग देखेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस वर्ड का क्लियर करने वाले हैं। एसेंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा। इसका मतलब होता है सहमत होना। सिनोनिम्स में अगर बात करें एग्री, ब्लेस। एंटोनिम्स मतलब रिफ्यूज, मना करना। इसका मतलब क्या हो गया, मना कर देना, एंटोनिम्स हो गया। यहाँ पे दो वर्ड इमेज में देखेंगे। एक वर्ड है ए डबल एस सी एन टी एसेंट और एक एस सी ई एन टी एसेंट। दोनों वर्ड को क्लियर करते हैं। ए डबल एस सी एन टी वर्सेस लेते हैं यहाँ पे ए एस सी ई एन टी। इस वर्ड का मतलब देखा आपने, क्या है, सहमत होना। क्या होता है, सहमत होना। ठीक। और ए एस सी एन टी एसेंट वर्ड का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। जैसे वर्ड को जब आप लोग रीड करते हैं, ठीक है, और जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसका काम इसमें कर देते हैं, इसका वर्क इसमें कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको। ए डबल एस सी एन टी जो एसेंट होता है इसका मतलब सहमत होना, और ए एस सी एन टी जो एसेंट होता है इसका मतलब चढ़ना। ठीक। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा लेकिन मीनिंग में क्या होगा, डिफरेंस होता है। बात में समझ में आ गई। अगर और भी वर्ड जैसे सहमत होने से रिलेटेड वर्ड आपके एग्जाम में, सिंगल वर्ड तो ये आएगा नहीं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड और पूछ सकते हैं, तो वो वर्ड आप लोग देख लेंगे। एक वर्ड बहुत बार आया एग्जाम में, एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार कर लेना। वर्ड मिलेगा आपको एग्री, अभी आपने देखा। अप्रूव करना। अप्रूव का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को अप्रूवल दे देना। कोई व्यक्ति आया जो एप्लीकेशन दिया उसे अप्रूवल कर दिया, मतलब उसको छुट्टी दे दी, मतलब उसकी बात को स्वीकार कर लिए, तो ये क्या हो गया, आपका अप्रूव वर्ड हो गया। एंटोनिम्स में अगर बात करें, और भी वर्ड जैसे आपको मिलते हैं, डिनाई वर्ड काफ़ी बार है। इसका मतलब डिनाई कर देना, मतलब मना कर देना। रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट मतलब बिल्कुल खारिज कर देना, ना इनकार कर देना, लेने से मना कर देना। तो ये वर्ड आपके असेंट वर्ड के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, दोनों वर्ड में आपने डिफरेंस देखा और आपको वर्ड समझ में आया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो द एग्जाम्स बड़ी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सेकेंड वर्ड देखेंगे आर्डेंट। आर्डेंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होता है, जोश, मतलब पैसिनेट होना, किसी काम के प्रति आप क्या है, पैसिनेट हैं, आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, आपको तैयारी, अगर आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उस चीज़ में क्या है, बिल्कुल जोश आपके अंदर बिल्कुल है, बिल्कुल भरा हुआ है जोश। ठीक। साइनोनिम्स एविड, फर्वेंट। एंटोनिम हाफ हार्टेड, मतलब आप आधे मन से काम कर रहे हैं, बिल्कुल जोश के साथ काम को नहीं कर रहे, आधे मन से काम कर रहे हैं, आज काम किया फिर नहीं किया, फिर करते हैं फिर नहीं करते हैं, ये क्या होगा, हाफ हार्टेड वर्ड। इसका एंटोनिम्स आर्डेंट वर्ड का। यहाँ पे देखो इमेज की सहायता से अगर समझे तो यहाँ पे देखो एक व्यक्ति है, ये बॉक्स वगैरह ये करा यस, और ये देखो काम अपने पैसिनेट के साथ ये काम कर रहा है, बिल्कुल जोश के साथ काम कर रहा है, इधर उधर नहीं देख रहा। ये आ कर रहे हैं, ये उदास है, लेकिन इसका जो माइंड है, इसका जो ध्यान है, ये लोग आकर्षण नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने काम के प्रति बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल सर्च कर रहा है। तो इस तरीके से आप आर्डेंट वर्ड को समझ सकते हैं। अगर सर क्या आर्डेंट वर्ड ही केवल आएगा, नहीं, सिंगल ये वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और भी इससे वर्ड आते हैं एग्जाम में, काफी बार आया एविड। एविड का मतलब भी क्या होता है, जोश। फर्वेंट वर्ड को लिख लेंगे, फर्वेंट। जीलस वर्ड आता है होल हार्टेड। क्या आता है, होल हार्टेड, बहुत बार आपके एग्जाम में आया होल हार्टेड वर्ड। और वर्ड देखेंगे ईगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईगर वर्ड आपके एसएससी एग्जाम में काफी बार आया। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का मतलब भी क्या होता है, आपके अंदर जोश है। या फिर लिख सकते हो हॉट बोल्डेड। हॉट बोल्डेड का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल आप हॉट बोल्डेड हैं, आपके अंदर जोश बिल्कुल बोल्ड की तरीके से भरा हुआ है। तो ये वर्ड आपके आर्डेंट वर्ड के सिनोनिम्स आपके डन हुए। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, थर्ड नंबर वर्ड क्या है, फिरोसिटी। फिरोसिटी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मीनिंग क्या होता है, क्रूरता, जैसे बोल सकते हैं सेवेजरी। साइनोनिम्स ब्रूटिलिटी, बारबैरिटी। एंटोनिम्स में अगर बात करें, पोलाइट और जेंटलनेस। पोलाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल विनम्र है, बिल्कुल विनम्र या बिल्कुल सीधा स्वभाव का है, सीधा साधा है। लेकिन फिरोसिटी मतलब जैसे आप टाइगर को देख रहे हैं, कैसे बिल्कुल दहाड़ रहा है, तो बिल्कुल घातक आपके लिए साबित होगा ना, ये आपके लिए घातक साबित होगा। तो ब्रूटलिटी मतलब भी क्या होता है, घातक साबित होना, क्रूरता होना, जो मतलब एक मैनर पे नहीं रहते, जिसके अंदर मैनर नहीं होता, जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं होता है,
उसे भी व्यक्त बोल सकते हैं आप फिरोसिटी वर्ड बोल सकते हैं। बैरबैरिटी जिसे बोलते हैं असभ्य लोग जो होते हैं, ठीक। वर्ड क्लियर हुए। अगर और भी वर्ड देखिए एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे जैसे ब्रुटलिटी और बैरबैरिटी देख लिया, और यहाँ पे सेवेजरी वर्ड आपने देख लिया, ठीक। वर्ड आपका क्लियर हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर वर्ड है आपका स्टॉक पाइल। स्टॉक करना, पाइल मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब मीनिंग भंडार लगाना, स्टोर करना किसी भी चीज को, कलेक्ट करना स्टोर कर लेना। साइनोनिम्स देखिए, अमास करना, कलेक्ट करना। एंटोनिम स्कैटर डिस्पर्स। स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखेर देना। स्केटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना। हिंदी देख लेना, ठीक है, अलग अलग कर देना। जैसे ये व्यक्ति है, ये जो चीजें देखो, ये जैसे एक बंडल है, बंडल ये सब सारे बंडल है, ठीक है, इनको एक जगह इकट्ठा करके अपने हाथों में ले लिया, ठीक। लेकिन अगर यही हाथ को ऐसे खोल दे तो ये जो बंडल लिए हैं एक जगह हैं, ये सारे क्या होंगे, बिखर जाएंगे, इधर इधर हो जाएंगे। तो ये आपका स्कैटर वर्ड होगा। वर्ड समझ में आ गया आपको। और इमेज की सहायता से वर्ड आपको स्टॉक पाइल क्लियर हुआ। स्टॉक पाइल मतलब भंडार लगाना, स्टोर करना, अमास कलेक्ट। और भी वर्ड जैसे पूछते हैं आपसे एग्जाम में, स्टोर अप, स्टोर अप करना। वर्ड आता है अमास करना। एक्यूमुलेट, बहुत बार आपके एग्जाम में एक्यूमुलेट वर्ड काफी बार है, इसका मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक। गैदर, गैदर वर्ड एसएससी एग्जाम में पूछा गया आपका। हॉर्ड वर्ड, हॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, एक जगह कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना। स्टैट्स वर्ड काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। एंटोनिम्स की अगर बात करें यहीं पे, अदर वर्ड एंटोनिम्स में जैसे आप लोग देख लेंगे, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे वर्ड आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड जैसे आता है डेसिपेट। डेसिपेट के अलावा डिस्पर्स वर्ड जैसे अभी आपने देखा पहले ही लिखा हुआ है। स्कैटर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, बात को समझ लेना। वेनिस वर्ड हो गया, ठीक। इवापोरेट वर्ड हो गया। फेड वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है। डिस्पेल वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, बिखेर देना। स्क्वेंडर वर्ड आपके एग्जाम में आया, इसका भी मतलब क्या होता है, बिखेर देना। ये आपके क्या होंगे, स्टॉक पाइल के एंटोनिम्स। और इधर क्या है मेरे दोस्त बच्चों, साइनोनिम्स आपके ये वर्ड है। वर्ड आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, 5 नंबर वर्ड। 5 नंबर वर्ड है इंट्रेसिव। इंट्रेसिव वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा, मतलब किसी काम में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति, मतलब आपके काम में उसके काम में आप क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। साइनोनिम्स इन्वेसिव, नॉइजी। एंटोनिम्स लो की, मतलब आप दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे सो रहा था, यहाँ पे ये सब आए इसके इसके काम में ये सब हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस तरीके से इमेज की सहायता से आप लोग देख सकते हैं वर्ड। और भी वर्ड जिसे आपके एग्जाम में आते हैं, काफी बार इससे पूछे गए, इंट्रूसिव वर्ड से इंट्रूडिंग। नेक्स्ट वर्ड आता है इनवेसिव वर्ड, आपके लिखा हुआ स्लाइड में है पहले से। ऑब्ट्रेसिव वर्ड, ऑब्ट्रेसिव वर्ड आपका आया हुआ। इंटरफियरिंग वर्ड, इंटरफियरिंग वर्ड आपके एग्जाम में पूछा, मतलब आप किसी काम में दखल अंदाज कर रहे हैं उसके काम में। मेडलसम वर्ड आया, मेडल सम करना, ठीक। नॉइजी वर्ड आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 6 नंबर, एवॉइडेबल। एवॉइडेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, एवॉइडेबल का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, नो नीड और रिक्वायर्ड, मतलब नो नीड और रिक्वायर्ड भी है। नीडलेस हो गया, स्टॉपेबल हो गया, इनएविटेबल हो गया, मतलब आपकी ज़रूरत के लिए वो नहीं है, उसे आप अवॉइड कर दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, अवॉइडेबल वर्ड होगा। अगर इससे वर्ड और भी देखेंगे, अननेसेसरी वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ। अननेसेसरी, अननेसेसरी ये बिल्कुल आवश्यकता अनावश्यक है। नीडलेस वर्ड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे, आप लोग देख सकते हैं। इवेडेबल, ये भी काफ़ी बार आया हुआ। स्टॉपेबल, स्टॉप कर देना, रोक देना। स्केपेबल वर्ड, इसका भी मतलब क्या होता है, अननेसेसरी, जरूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट। एवर्टिबल, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, साइनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स में जैसे आपने देखा, इनएविटेबल हो गया, इनएसिबल हो गया, इनएसिपेबल हो गया, ये भी वर्ड क्या होगा आपका, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 7 नंबर वर्ड। 7 नंबर वर्ड है इगेरियस।
एग्रीजियस वर्ड, एग्रीजियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है? चौंकाने वाला, आपको चौंका दे। जैसे इसने हाथ नीचे किया, ये क्या होगा? चौंक गया, ये क्या हुआ? चौंक गया, बिल्कुल। हीनियस, हॉरिफिक, और एंटोनिम्स का अगर बात करें, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? शानदार, बिल्कुल शानदार है, जो बिल्कुल हंसमुख दिखते हैं। जैसे ये मैंने कहा बिल्कुल ये हंसमुख दिख रहा है, तो क्या आप इससे चौंकोगे? नहीं चौंकोगे। अगर यही डरावना सा बन जाए, बड़ी बड़ी ऐसे मुच्छें आ जाए, फिर ये हो जाए, तो इससे क्या करोगे? आप लोग चौंक जाओगे, बिल्कुल डर जाओगे, आपके अंदर फियर आ जाएगा। तो ये क्या होता है? एग्रीजियस वर्ड होता है, शॉकिंग। ठीक। अगर इसके अदर वर्ड जैसे देख ले, काफी बार आते हैं एग्जाम में, अपेलिंग वर्ड, अपेलिंग हो गया। हॉरिफिक, हॉर्फिक के अलावा आपके वर्ड मिलेंगे एग्जाम में, फ्लैग्रेंट वर्ड, ग्लेरिंग वर्ड। इसका मतलब क्या? सभी वर्ड का मतलब चौंकने वाले, ठीक है। आउटरेजियस वर्ड, आउटरेजियस हो गया। एट्रोसियस वर्ड, ठीक। और भी वर्ड जैसे एग्जाम में आप मिलते हैं आपको, डेप्लोरेबल वर्ड हो गया, ग्रॉस वर्ड, ठीक। एक वर्ड आप लोग बताएंगे, हीनियस हो गया आपका, जैसे हीनियस वर्ड आपके एग्जाम में जैसे आता है, स्कैंडुलस वर्ड आता है, मॉन्स्टर्स वर्ड आते हैं, काफी वर्ड आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, 8 नंबर वर्ड, रिजॉल्व, रिसॉल्व कर देना। रिसॉल्व मतलब डर निश्चय होना, फर्म, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। सेटल होना, इनडिसीजन, निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनडिसीजन से मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, करूं या ना करूं, करें या ना करें। लेकिन यहाँ पे सेटल है, मतलब ये निर्णय लेकर तुरंत क्या हुआ? सेटल हो गया, रिजॉल्व हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, मतलब फर्म हो गया, अपने काम में अड़ गया, अपने काम से विचलित नहीं होता कभी भी। वर्ड आपके जैसे एग्जाम में मिल सकते हैं, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं, डिटरमाइन बोल सकते हैं। डिटर्मिनेशन नाउन है तो नाउन का वर्ड लिखेंगे, डिटर्मिनेशन हो गया। रेजुलेशन, काफी बार एग्जाम में। पर्पस, आपका पर्पस क्या है? क्लियर हो गया है। फर्म हो गया, आप क्या करें? डिसाइड कर ले रहे हैं, निर्णय बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, तो ये वर्ड आपका रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे 9 नंबर, डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विध्वंस कारक, किसी भी चीज को बर्बाद कर दे रहे, मतलब ऋण कर दे रहे, मतलब नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। यहीं पे साइनोनिम्स, डिजास्ट्रेस हो गया। नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन नहीं करना, बर्बाद वो चीजें नहीं हो रही हैं। अगर इसके और वर्ड बात करें, यहाँ पे जैसे आते काफी बार एग्जाम में वर्ड आ गया आपका, डिस्ट्रॉय वर्ड। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना। वर्ड मिलता है डिस्ट्रक्टिव वर्ड, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब भी क्या होता है? नष्ट करना। वर्ड मिलेगा, ऋण वर्ड आपका लिखा हुआ है, डिजास्ट्रस वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड आपकी साइनोनिम्स का हो गया। एंटोनिम्स का क्या करना? बिल्ड कर देना, बिल्ड मतलब बना देना, उसे बर्बाद ना करना। तो ये वर्ड आपका क्लियर। जैसे ये देखो बिल्डिंग इमेज में है, ये जैसे ढह जा रही है, विध्वंस कारक, जैसे भूकंप वगैरह, तो ये बिल्डिंग क्या हो गई? बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, विध्वंस हो गया, बिल्कुल उजड़ गया, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, रेस्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड का क्या है इसका? रेस्टिट्यूशन, नाउन। मीनिंग क्या है? वापसी आना, मतलब रिटर्न आना, वापस आ जाना। साइनोनिम्स क्या है? रेस्टोरेशन, सीजर मतलब कैप्चर कर लेना। इसके अदर वर्ड जैसे और आते हैं आपके, जैसे रिकवरी हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया वर्ड, ये रिप्लेसमेंट कर देना, वापस कर देना, रिप्लेसमेंट कर देना। अगर आपने किसी फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ मंगाया, रिप्लेसमेंट कर देना, रिटर्न कर देना ऑर्डर को, वापसी कर देना ऑर्डर को, चीज़ को, ठीक है। तो जैसे ये इसके आंखों में आंसू आ गए, वापस से दोबारा आ गए, तो ये क्या होता है? आपका रेस्टिट्यूशन वर्ड होगा। और आज की क्लास यहीं तक रहने वाले। अगर आपको ये वर्ड अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे ऐप की लिंक आपको पिन की गई है, वहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ आपको हूबहू आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त रहें, शानदार रहें। अगर क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी। और मिलते हैं फिर अगले दिन।